नमस्कार दोस्तों, मैं हितिक सुचंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए एवोपरेटर का दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आया हूँ, ठीक है, जो एंथैल्पी की टर्म्स में है। ठीक है, इस प्रॉब्लम्स में भी हमें स्टीम इकोनॉमी और हीट ट्रांसफर एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये कह रहा है an evaporator is feed to with 5000 kg per hour solution containing 10% solute by weight। मतलब एक एवोपरेटर है, एक एवोपरेटर जिसमें F की वैल्यू 5000 kg पर आवर है और इसमें 10% सॉल्यूट है। ठीक है, द फीड एट 313, फीड का टेम्परेचर TF 313 केल्विन देके रखा है। ठीक है, इज टू बी कंसंट्रेटेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% सॉल्यूट बाय वेट। ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें 40% सॉल्यूट बाय वेट अंडर ए एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 101.325 किलो पास्कल। स्टीम इज अवेलेबल, स्टीम जो दी जा रही है Q बराबर ms m.s इंटू लैम्डा s। ठीक है, स्टीम इज अवेलेबल एट एन प्रेशर ऑफ 303.975 किलो पास्कल। ठीक है, सैचुरेशन टेम्परेचर 407, मतलब इसका टेम्परेचर कितना है 407 केल्विन। स्टीम का टेम्परेचर 407 केल्विन। ठीक है, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज 1750 वाट पर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन। कैलकुलेट करना है हीट ट्रांसफर एरिया और स्टीम इकोनॉमी। ठीक है, साथ में ये टेबल देके रखी है। ठीक है, अब इसमें हर एक टेम्परेचर पर वेपर और लिक्विड की क्या देके रखी है इन्होंने, ठीक है, एंथैल्पी देके रखी है। ठीक है, यहां से फिगर में वेपर जनरेट होंगी बी वेपर और इसकी लैम्डा, इसकी एंथैल्पी मान ली मैंने HV। ठीक है, अब ये एंथैल्पी देके रखी है तो मुझे इसे एंथैल्पी की टर्म्स में सॉल्व करना है। ठीक है, फीड मिक्सचर की एंथैल्पी HF मान ली, ठीक है, इसकी एंथैल्पी HB मान ली और प्रोडक्ट की एंथैल्पी HP मान ली। ठीक है, सबसे पहले मुझे मटेरियल बैलेंस के द्वारा, ठीक है, P ऑफ B की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, मटेरियल बैलेंस ऑफ एवोपरेटर, एवोपरेटर का मटेरियल बैलेंस किया। सबसे पहले F बराबर D प्लस P, F की वैल्यू 5000, B और B दोनों की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है, सॉल्यूट बैलेंस करना है। 5000 में 10% है और वेपर्स में जो सॉल्वेंट की वेपर बन रही है उसमें 0% सॉल्यूट है और प्रोडक्ट में 40% सॉल्यूट है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, P बराबर आ गया
5, ठीक है, 5000/4, ठीक है। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1250 kg/h। अगर b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख के करूंगा तो ये आ जाएगा 3750 kg/h, ठीक है। यहां से b की वैल्यू मेरी आ गई 3750 kg/h और b की वैल्यू आ गई 1250 kg/h, ठीक है। अब हमें एंथैल्पी बैलेंस करना है, एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी बैलेंस अराउंड एवापोरेटर, तो जिस स्ट्रीम के साथ जितनी एनर्जी, ठीक है, फीड होगी, ठीक है, वो बराबर होगी, और ठीक है जो एंथैल्पी आउट हो रही है तो स्ट्रीम के साथ जो, ठीक है, स्ट्रीम जो निकल रही है उसके साथ उसके बराबर होगी, ठीक है। तो क्या होगा, F इंटू H, F प्लस, ठीक है, इसमें ये स्ट्रीम के साथ एनर्जी फीड होगी, ठीक है, और ये फीड होगी तो इसमें NS लैम्डा S बराबर किसकी होगी, B HB वेपर्स के साथ एनर्जी जाएगी और P और HP, ठीक है। अब मुझे हर एक की वैल्यू लगानी है। F की वैल्यू कितनी है, 5000 है। HF कहां से, टेबल से पता चलेगा, फीड का टेम्परेचर 313 है, 313, ठीक है। लिक्विड फेज की कितनी देके रखी है, 170। MS मुझे फाइंड आउट करना है और लैम्डा S, ठीक है। स्टीम का टेम्परेचर कितना है, 407। स्टीम का टेम्परेचर 407 है, ठीक है, 407 ये है। इस पर, ठीक है, वेपर फेज में देके रखी है, लिक्विड फेज में देके रखी है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू HB माइनस HL। अगर एंथैल्पी, वेपर की एंथैल्पी में से लिक्विड की एंथैल्पी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो एंथैल्पी बचेगी, ठीक है, एक डेफिनिट टेम्परेचर पर, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ये हो जाएगी 2725 माइनस 563, ठीक है। मैंने क्या किया, लैम्डा एस की वैल्यू निकालने के लिए, कोई भी लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए उसकी वेपर फेज की एंथैल्पी में से उसकी लिक्विड फेज की एंथैल्पी सब्ट्रैक्ट कर दो तो मुझे लेटेंट हीट पता चल जाएगी, ठीक है। वेपर का अमाउंट 3750 और इसकी एंथैल्पी, वेपर्स की एंथैल्पी, ठीक है। अब सॉल्यूशन बॉयल कितने पर होगा, सॉल्यूशन बॉयल कितने पे होगा, HB, ठीक है। अब 373 पर किसकी, वेपर फेज की ये देके रखी है एंथैल्पी, ठीक है। तो वेपर फेज की एंथैल्पी 2676 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ये हो गई हमारी HB और ये HP प्लस 1250 गुणा 419। अब इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके मैं
ms की वैल्यू निकाल लूंगा। ms की वैल्यू निकलते ही मुझे मास पता चल जाएगा कंडेंसिंग स्टीम का। कंडेंसिंग स्टीम का मास पता चलते ही स्टीम इकोनॉमी निकाल सकता हूं, वो होता है B/ms। अगर जनरेटेड वेपर को कंडेंसिंग वेपर से डिवाइड कर दोगे तो मुझे उस एवापोरेटर की स्टीम इकोनॉमी पता चल जाएगी। ठीक है। नंबर 2, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए Q बराबर UA डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? T स्टीम का टेम्परेचर माइनस इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टीम का टेम्परेचर 407 है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 373 है। ठीक है। अगर मैं यहां से A की वैल्यू निकालूंगा तो A बराबर हो जाएगा Q की वैल्यू ms, लैम्डा s लगाऊंगा और U। ठीक है। U जो स्टीम मेरे लिए ओवरऑल हीट ट्रांसफर वाट की टर्म्स में दिया है। ठीक है। इसे यहां रखूंगा U और इंटू, ठीक है, 407 माइनस 373। ठीक है। जो ये वैल्यू आएगी मेरी, इसकी यूनिट होगी, ठीक है, किलो जूल पर आवर। ठीक है। इसे मुझे कन्वर्ट करना है किलो जूल पर सेकंड में। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि U मेरे पास सेकंड की यूनिट में है। ठीक है। तो कैलकुलेशन करके यहां से एरिया की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। ठीक है। इस प्रकार से मैं, ठीक है, एंथैल्पी की टर्म्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।